हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइज, ईडियम को देखते हैं। एक ईडियम है, इसे बोलते हैं गेट इन समवन्स हेयर। काफ़ी यूज़ होता है। तो गेट इन समवन्स हेयर का मतलब क्या? अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए तो ये देखिए, ये इस बंदे की ये हेयर आप देख रहे हैं और यहाँ पर कुछ लोगों ने इस हेयर को पकड़ा हुआ है। तो अगर गेट इन समवन्स हेयर की बात करें तो इसका मतलब होता है गाइज, इसका मतलब होता है एनॉय और बॉदर समवन। यानी कि अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई आपको बॉदर कर रहा है, एनॉय कर रहा है, ये आप हो और कोई बार बार आपको परेशान कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, आपको एनॉय कर रहा है, इट मीन्स द पर्सन इज गेटिंग इन योर हेयर। आप ऐसे यूज करोगे, यानी कि आप कह सकते हो कि ही इज गेटिंग इन माई हेयर। आपके घर में एक बच्चा है, वो आपको परेशान कर रहा है, तो आप उसे कह सकते हो कम ऑन, डोंट गेट इन माई हेयर। सो गेट इन समवन्स हेयर, यहां पर जो समवन है, इस समवन की जगह आप माई, योर, हिज, हर, आर, देयर इस तरीके से यूज करेंगे। या आप किसी का नाम ले सकते हैं, डोंट गेट इन चिंटूज हेयर, पिंटूज हेयर, मोनिकाज हेयर, इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। तो देख लीजिए यहां पर क्या लिखा हुआ है कि द फ्रेज गेट इन समवन्स हेयर मीन्स टू एनॉय और बॉदर समवन। यानी कि अगर आप किसी को एनॉय करते हैं, इरिटेट करते हैं, परेशान करते हैं, तो आप कह सकते हैं। स्पेशली बाई बीइंग कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट, खासकर अगर कोई हट ही नहीं रहा, आपके बगल में 24 घंटे बैठा हुआ है, वहीं पर प्रेजेंट है, आप उससे भी इरिटेट हो रहे हैं, क्या कर रहा है यार, जा भी नहीं रहा है। सो वहां भी आप यूज कर सकते हैं कि यू नो ही ऑलवेज गेट्स इन माई हेयर। और इंटरफेयरिंग विद व्हाट दे आर डूइंग, अगर आप कुछ कर रहे हो और कोई बार बार आकर इंटरफेयर करता है, आप वहां भी कह सकते हो कि दिस पर्सन ऑलवेज गेट्स इन माई हेयर। तो समझ में आ रहा है? तो बहुत ही प्यारा है, आप इसका इस्तेमाल करके देखिए एक बार। तो यूज कैसे करेंगे, कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं गाइस। देखिए एग्जांपल्स में यहां पर लिखा हुआ है द किड्स वर गेटिंग इन देयर मदर्स हेयर। तो देखिए यहां पर मदर्स हेयर है और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, द किड्स, यानी कि जो बच्चे थे वो अपनी माँ को परेशान कर रहे थे। द किड्स वर गेटिंग इन देयर मदर्स हेयर वाइल शी वॉज ट्राइंग टू फिनिश हर वर्क। वो अपना काम खत्म कर रही थी और बच्चे जो है परेशान कर रहे थे। यानी कि क्या कर रहे थे बच्चे, द किड्स वर बॉदरिंग देयर मदर वाइल शी वॉज वर्किंग। तो जो बॉदर वर्ड है ना, बॉदर वर्ड को रिप्लेस करने के लिए आप इस इडियम का यूज कर सकते हैं, गेट इन समवन्स हेयर। समवन को आप चेंज करके माई, योर, हिज, हर, मदर्स, फादर्स, ब्रदर्स, ये सब कर सकते हैं। और देखिए आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन योर हेयर। तो ये जो है, ये जो पूरा है गेट इन योर हेयर, इसका मतलब आई डोंट वॉन्ट टू बॉदर यू, आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन योर हेयर बट कुड यू हेल्प मी विद दिस। मीन्स आई डोंट वॉन्ट टू बॉदर यू बट कैन यू हेल्प मी, ऐसा कह रहा है। तो आप घर में बैठे हैं, किसी को बोले कि हे कम ऑन, डोंट गेट इन माई हेयर, आप ऐसे बोल सकते हैं। My husband always gets in my hair. My child always gets in my hair. आप कह सकते हैं। देखिए, his little brother kept getting in his hair while he was trying to study. यानी कि वो पढ़ने की कोशिश कर रहा था, उसका छोटा भाई जो है वो लगातार उसे बॉदर कर रहा था। यानी कि his brother was annoying him by interrupting his study time. ओके? चलिए, तो आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं और आपका बच्चा आकर आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि hey come on, don't get in my hair, come on. Go away from here, don't get in my hair. क्लियर है? आई होप कि आपके समझ में आया होगा गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।